कोई बोलना चाहते हैं कि आपका जो रेगुलेशन होगा वो डैम्स विभाग के आधार पर होगा। आपकी जो भी पॉलिसीज बनेगी वो डैम्स के आधार पर बनेगी, अभियंत्रिक विभाग के उसमें बनेगी, क्योंकि इन दोनों ही विभाग में 2006 फेज मैनर पॉलिसी में कर्मचारियों के आदेश हो चुके हैं उनको पक्का करने के। अच्छा, जब डिपार्टमेंट एक है जी, कमिश्नर एक जी, थोड़ा पीछे, मुख्यमंत्री एक, प्रधानमंत्री एक, तो कानून अलग अलग कैसे हो सकते? वाह जी वाह, बिल्कुल सही। पॉलिसी भी एक होनी चाहिए। जब एक ही डिपार्टमेंट में दिल्ली नगर निगम में कार्यरत हम हैं तो हमारी पॉलिसी भी एक होनी चाहिए, इसका डेकोरम भी एक होना चाहिए। और हमारा ये प्रयास है कि हम एजुकेशन विभाग को, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो, कालांश पर हो, दैनिक वेतन भोगी हो, या जिसको महीने में 5 दिन मिलते हो, 10 दिन मिलते हो, सब्स्टिट्यूट हो, हम डैम्स की पॉलिसी के आधार पर आपका नियमितीकरण कराएंगे। वाह जी वाह, जय हो दिगान साहब की, जय हो। देखिए साथियों, अभी डायरेक्टर साहब से हम मिले। सुन लो जी साहब, सुन लो। साथियों, मेरी बात थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ध्यान से सुन लें। हमारे माननीय अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार दिगान साहब ने जो बातचीत की है वो आप सभी के हक में गई है, क्योंकि आप लोग रहे होंगे जिन लोगों ने आप लोगों का स्टिंग करके यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी मंशा तो ये थी कि आप लोगों की नौकरी को खराब कर दिया जाए, और आप लोगों की नौकरी को सीधे सीधे बचा लिया गया। जो कानून के दायरे में चीजें नहीं आती हैं, जैसा दिगान साहब ने आप लोगों को बताया, उसको जल्द से जल्द हटा लें, क्योंकि उन्होंने पहले हमें जिम्मेवारी दी थी। अब उनसे ये बात हुई है कि अब वो अपनी तरफ से एक जांच करा लेंगे, और उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि जिसकी गलती होगी वो भी हमें वो सूचित करेंगे कि भाई इसको ठीक कराओ। तो ऐसी नौबती क्यों आए कि वो हमें बताएं। आप उससे पहले जो चीजें नहीं आती हैं सरकार के अंतर्गत, उनको आप हटा लें। एक तो ये बात होगी क्लियर, जो कंप्लेंट थी उससे रिलेटेड। दूसरा ये है कि मैडम जो है नोटियाल आपको क्या कह रही है उस पर ना जाइए, क्योंकि हम डायरेक्टर साहब से मिलके आ गए हैं, आपके खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ये उन्होंने वादा दिया है। और अब आती है बात पक्के होने की। तो जैसा दिगान साहब कह रहे हैं कि एक बढ़िया मीटिंग आप अरेंज कीजिए और एक लिस्ट भी बना लीजिए कितने कर्मचारी हैं, कौन कब से लगा हुआ है, और एक रिकॉर्ड भी मेंटेन कर लीजिए, ताकि अब आने वाले जो कमिश्नर साहब से मीटिंग है तो हम पूर्ण रूप से तैयार होकर उनके सामने बता सकें कि एजुकेशन के इतने एम्प्लॉय हैं ग्रुप डी के, और ये इतने 30-30 साल से, और 30-30 साल से ये लोग रहे हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 240 हाजिरी जहां से जिसकी है उसको वहीं से परमानेंट कर दिया जाए। ये क्योंकि कानून है, और ये कानून है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जो पक्के की सैलरी है वही 240 हाजिरी जिसकी कंप्लीट हो जाती है तो उसी टाइम से उसको काउंट होने जानी चाहिए। तो आप लोग ये तय कर लें, क्योंकि आपका एरियर बहुत ज्यादा बनेगा, इसलिए आप अपना रिकॉर्ड को जरूर तैयार कर लें जब से आप लगे हैं। और जहां से 240 हाजिरी हुई है वहां से तो हर हाल में अपना रिकॉर्ड तैयार कर लें आप, क्योंकि इससे आप लोगों को फायदा होगा, आपके बच्चों को फायदा होगा। एक छोटे से रूम के चक्कर में अपनी नौकरी खराब करने की कोशिश कोई भी भाई ना करे, ठीक है ना जी। तो ये जल्द से जल्द आप मीटिंग होने जा रही है हफ्ता 10 दिन के अंदर, तो ये काम जो मीटिंग का करना है आपने 1-2 दिन में ही तैयारी करो, और कोशिश करो कि इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आप एक बड़ी मीटिंग बुला लो, जहां भी बुलाना है। हम सब लोग वहां पहुंच के आपके रिकॉर्ड के साथ मेंटेन करके जो मीटिंग होने वाली होगी उसमें दृढ़ता से रखेंगे और आप लोगों को पक्का करा के रहेंगे, ये वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक छोटी सी बात और, हमारे यहाँ पे कुछ कर्मचारी लगे हुए हैं, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, उसमें टेंडेंट, उनका क्या करते हैं, ड्यूटी तो लेते हैं 30 दिन, तनख्वाह उनकी काट देते हैं, 25 दिन की तनख्वाह देते हैं। सर ये बात बिल्कुल अच्छा, तो बाकी किसकी जेब में जाती है ये? आपके जो वेजेस चार्जेस हैं, हमारे बच्चों को एजुकेशन हमारे आपके इनके जो सवाल है इनका छोटा सा मैं बताना चाहूंगा। मीटिंग कर रहे हैं जी, इसमें ये सारी समस्याएं आप कदमों में डाल दें। जी जी जी, ना तो आपकी तनख्वाह बढ़ाने की बात करेगा ना घटाने की। पक्के हो जाओ, जो कानून है, जो एंडम है उसके अनुसार आपकी सैलरी बनेगी। इन छोटी छोटी चीजों को छोड़ो। ठीक है सर, जो आपकी बात है सही, हमें उंगली नहीं पकड़नी, पहुंचो। बहुत बढ़िया, आइए। सही है।